देश में एक मुहिम चल रही है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, सफाई की जाती है और तस्वीरें छपती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बहुत चुभ रहे हैं ये 4 मिसरे आजकल भाई साहब लोगों को, लेकिन पढ़ता हूं और लगे कि सच्चे हो तो मुझे दुआ दीजिएगा। पढ़ता हूं, सुनेगा। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। आजकल सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है। एक नौजवान कहता है कि मैं बहुत परेशान था, बेरोजगार था, मेरे पास नौकरी नहीं थी, फिर मैंने बड़ी उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, 6 महीने बाद मेरी समझ में आया कि मैं बेवकूफ भी था। इस तरह के भी जुमले चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं पढ़ता हूं। मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आवाजें खामोश है मैं उनसे भी दुआ मांगता हूं। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर इकट्ठा है, बहुत प्यारा मुशायरा चल रहा है। मैं फिर से शिबली भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, जो पूरा ग्रुप है इनका, स्पार्क ग्रुप। मैं वो सारे जो आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं वादा कर रहा हूं कि वो सब कुछ सुना के जाऊंगा जो आपने मुझसे उम्मीद लगाई है। बस ये है कि रफ्ता रफ्ता थोड़ा आदतों के मुताबिक काम करना रहेगा। वो पिछले दिनों शायद भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बहुत अच्छे से सुना लोगों ने, बड़ी दाद दी डाकुओं ने पूरी रात मुशायरे में। सुबह बहुत अच्छा खासा पेमेंट भी दिया, उम्मीद से ज्यादा। तो लोगों को लगा कि ये तो शायरों को लगा है तो बड़े अच्छे लोग हैं, पेमेंट दुगना दे रहे हैं, जितना कहा था उससे ज्यादा। उसके बाद बड़ी मेहमान नवाजी के बाद ले जाकर के चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। जब 4-6 किलोमीटर शायर बड़े खुश चले गए तो लौट के आया, फिर सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो मतलब दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमें करना पड़ेगा। तो जो आपका काम है वो आप थोड़ा सा करें, इंशाल्लाह मेरा जो काम है मैं वो भी निभा करके दिखाऊंगा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं। हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है। हुकूमत बदली, मेरे शायर दोस्तों ने कहा इमरान साहब जिस तेवर के साथ पढ़ते थे तेवर बदल लीजिए, निजाम बदल चुका है, हुकूमतें बदल चुकी हैं। तो हमने बड़ी दिलेरी से कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा,
जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। ये कहने की बड़ी जायज वजह है हमारे पास, बड़ा सलीके से मैं कहता हूं, एक बड़ी प्यारी सी नज़्म सुनाता हूं, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आप वहां तक पहुंचेंगे। तो एक बड़ी मजे की नज़्म पढ़ता हूं। 2 जगहों से चुनाव लड़े हजरत, एक चीज छुपाई उन्होंने, वो क्या छुपाया मैं पढ़ता हूं। और बिहार तो माशाल्लाह सलीके से मजा लेने का हुनर आता है, बिना इन्वेस्ट किए प्रॉफिट कमाने का हुनर आता है उस स्टेट को माशाल्लाह। वो पिछले दिनों शिवली भाई 3 जो है, एक उत्तर प्रदेश का आदमी, एक मुंबई का और एक बिहार का, तीनों साथ में सफर कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश वाले ने कहा भाई देखिए हम तो बड़ा मस्त लोग हैं, बड़े सलीके का मजा लेते हैं, पैसा फूंक के मजा लेते हैं। तो बिहार वाले ने कहा कि कैसे? तो उस बंदे ने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ा, सिगरेट बनाई, जला करके पीने लगा। देखो बोला 500 की सिगरेट पी रहा हूं मैं। तो मुंबई वाले ने कहा हम इससे ज्यादा सलीके से मजा लेते हैं। 1000 रुपए का नोट निकाला उसने, उसको मोड़ा और मोड़ के पीने लगा। अब बिहार वाला थोड़ी देर तो परेशान रहा। तो लोगों ने कहा तुम कैसे? तो उसने कहा ठीक। उसने ब्रीफकेस खोला, चेक निकाला, 50 लाख भरा, उसको मोड़ा और मोड़ के पीने लगा। तो ये हुनर बिहार को आता है, कमाल है बिहार में। मैं पढ़ता हूं, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। आप पहुंच जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। बहुत समझदार लोग बैठाए हैं शिवली भाई माशाल्लाह, ये सब पढ़े लिखे लोग और एक अपडेट रहने वाले लोग हैं। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाए, मैं पढ़ता हूं। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वाह वाह, जिंदाबाद का क्या होगा। क्या कहेंगे भाई, वाह। मजा आ रहा है, मतलब बात समझ में आ रही है। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी इतने खुश नसीब हैं कि ना उनके पास संसद में कोई विपक्ष है ना घर में कोई विपक्ष है। मतलब अपने आप में कमाल की बात है। और देश ने भी पिछले 12-13 साल में अजीब अजीब मंजर देखे। एक प्राइम मिनिस्टर साहब मिले जो कभी बोलते ही नहीं थे, एक मिले हैं जो चुप ही नहीं होते हैं। मतलब अजीब दौर से देश भी गुजर रहा है। पढ़ता हूं सुनने का। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। नेपोलियन ने सैकड़ों साल पहले कहा कि एक झूठ तब तक बोलो जब तक सच न मान लिया जाए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस जुमले पे किसी ने अमल किया तो हजरत ने किया। मैं पढ़ता हूं सुनेगा। आपको याद होगा 7-8 महीने पहले इस देश की संसद का वो मंजर, जब हमारी विदेश मंत्री जी ने संसद कई दिन इसलिए नहीं चलने दी थी और ये कहा था कि जब तक हेमराज के एक सर के बदले 10 नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। लेकिन पूरे यूपीए के गवर्नमेंट में जितना लोग नहीं मारे गए उससे ज्यादा लोग पिछले 6 महीने में मारे गए। सब चुप, सब खामोश। बोलना तो पड़ेगा,
बोलने की हिम्मत करता हूं आपकी दुआओं के भरोसे। पढ़ता हूं, सुनने जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा, सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की, वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा जो बीवी का ना हुआ भला, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत 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 खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। मैं जाऊं आऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि मार्केट वैल्यू ठीक ठाक है, तो ये सब काम मैं करना भी नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको सुनाऊं, ज्यादा से ज्यादा आपसे रूबरू रह सकूं। एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, मेरा बड़ा मन था कि